हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि कल हमने स्लॉट 3 का पेपर सॉल्व किया, आज हम स्लॉट 1 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आप मेरी ट्रिक्स और टेक्निक से काफ़ी इजीली ऑलमोस्ट 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपैंड करना है। तो एक्सपैंड करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक्सपैंड करते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 4y² माइनस 4xy प्लस 1 माइनस 2x प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस 4xy माइनस 4y²। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों। अब हम एक्स स्क्वायर वाली सारी टर्म्स को एक साथ लिख देंगे और वाई स्क्वायर वाली सारी टर्म्स को एक साथ लिख देंगे, ठीक है, और 1 को इधर ले गए। अब हमें इसे दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर? 2 टाइम्स प्लस 8 टाइम्स y/2 होगा इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब देखिए कैसे बनता है परफेक्ट स्क्वायर। a² माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स y² प्लस 2 इंटू 1/4y प्लस 1/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू -1, इक्वल्स टू -1। इजी। 2x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों एक और चीज़ यहाँ ध्यान रखना है, ये जो आपने यहाँ पे ऐड किया है ना, इसको यहाँ पे सब्सट्रैक्ट भी करना है, या तो आपको राइट हैंड साइड ऐड करना है, राइट हैंड साइड ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे राइट हैंड साइड? ये कितना हुआ 2 इंटू 1/4, 2 इंटू 1/4 मतलब 1/2 प्लस 8 इंटू 1/16, 8 इंटू 1/16, क्योंकि इन्हें आपको बैलेंस करना है 1/2 -1, 1/2 1/2 कैंसिल, मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया 8y प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसे 0 होना पड़ेगा और इसे भी 0 होना पड़ेगा, तभी ये ओवरऑल वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। मतलब x की वैल्यू आ गई 1/2 और y की वैल्यू आ गई आपकी -1/4। निकालना क्या है x माइनस 2 x माइनस 2 माइनस 1/4, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1, ऑप्शन सेकेंड। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन में √5x प्लस 9 प्लस √5x माइनस 9। आप देख पा रहे होंगे ये दोनों टर्म में जो डिफरेंस है दोस्तों, इन दोनों टर्म में जो डिफरेंस है, इन द सेंस में क्या बात कर रहा हूँ, 5x प्लस 9 माइनस 5x माइनस 9 इक्वल्स टू 18 है, इक्वल्स टू 18 है। ठीक है, ये समझ रहे हैं आप? तो हमें अब क्या करना है, इसको एक्सपेंड कर दो, 9 प्लस 3√2 इक्वल्स टू 9 क्या होता है √36 प्लस 9 इंटू 2 √18। देखिए ये 36 हो गया, ये 18 हो गया, 36 माइनस 18 भी 18 हो रहा है, मतलब इसकी वैल्यू 36 है और इसकी वैल्यू 18 है। बस इतना सा क्वेश्चन है। 5x माइनस 9 इक्वल्स टू 18 इक्वेट कर दो, 5x इक्वल टू 27, x इक्वल्स टू 20, 5x की वैल्यू 27 आ गई, 10x कितना आ गया 27 इंटू 2 इक्वल्स टू 54, इक्वल्स टू 54। अंडर रूट ऑफ 10x प्लस 9 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 54 प्लस 9 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 63। अंडर रूट 63 मतलब 7 इंटू 9, 9 कॉमन बाहर, 3√7, ऑप्शन नंबर 3। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, इसे आपको करना ही था। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। लॉग का कॉन्सेप्ट है, लॉग में आपको कुछ बातें याद रखनी है। लॉग ए बी इक्वल्स टू के है, तो बी हो गया आपकी a की पावर k। सेम यहाँ पे
ए log m है इक्वल्स टू m की पावर a हो गया। ये बस दो फॉर्मूला है, इस पे ये पूरा क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 कितना हो गया, एक्स की पावर 4। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0। एक्स की पावर 4 का मान लेते, एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं टी है, तो टी का स्क्वायर माइनस टी माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे साइन नेगेटिव है, मतलब फैक्टर्स के जो साइन होंगे वो अपोजिट होंगे। फैक्टर्स क्या हो गए, 12 को कैसे लिख सकते हैं 4,3, और यहाँ पे साइन नेगेटिव है, मतलब जो बड़ा मतलब इन दोनों का सम पॉजिटिव होगा, मतलब इन दोनों का सम पॉजिटिव होगा। तो 4,-3 आपका टी की वैल्यू हो गई, टी की वैल्यू हो गई। तो एक्स स्क्वायर है टी, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव होगी क्या, नहीं होगी, 3 कैंसर, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो एक्स इक्वल्स टू +-2, पर x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, तो x इक्वल्स टू 2, एक्स इक्वल्स टू 2। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या हो गया, log y x क्यूब इक्वल्स टू 1, एक्स क्यूब इक्वल्स टू वाई। एक्स की वैल्यू 2 है, 2 का क्यूब इक्वल्स टू वाई, 8 इक्वल्स टू वाई। वाई की वैल्यू 8 आ गई, x प्लस वाई 2 + 8 10, 2 + 8 10। ईजी ईजी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बोल रहा है 168 इज अ फैक्टर ऑफ 1134 की पावर n, 1134 की पावर n। अब इसे सबसे पहले देखो भाई, इसको आप ब्रेक करो प्राइम फैक्टर्स में। 4 5 6 7 8 9, 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 कर दो। ब्रेक करने का तरीका इंटू 1 2 6, फिर से 9 से होगा 6 7 8 9, 9 इंटू 9 कर दो। अब ये वापस ब्रेक करो 14। अब इससे कैसे लिख सकते हो आप, 3 की पावर 4, 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 7। ये आप क्या हो गया 1134, ये हो गया 1134। अब 168 को भी ब्रेक कर दो, 168 को ब्रेक कर दो, कैसे करोगे, 8 इंटू 3 24 इंटू 7 इंटू 7, ये आपका अब बोल रहा है 168 इज अ फैक्टर ऑफ 1134 की पावर है, फैक्टर है। तो ये फैक्टर तभी होगा जब यहाँ भी 2 का क्यूब होगा, जब यहाँ भी 2 का क्यूब होगा, ये मिसिंग है। तो n की जो मिनिमम वैल्यू होगी, और 3 की पावर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 का सेटिस्फाई हो रहा है। 7 की पावर 1 है, यहाँ भी 7 की पावर 1 है, 7 भी सेटिस्फाई हो रहा है। बट 2 क्यूब कैसे कटेगा, 2 क्यूब को काटने के लिए आपको इसमें क्यूब करना पड़ेगा, मतलब n की जो मिनिमम वैल्यू है वो 3 हो जाएगी। n की जो मिनिमम वैल्यू है वो 3 हो गई, तो n की वैल्यू हमने 3 डाल दी। ठीक है, 3 डाल दी। अब तो 1134 की पावर n क्या हो गया, 2 क्यूब 3 की पावर 12 इंटू 7 का क्यूब। अब बोल रहा है ये फैक्टर है, ये फैक्टर है 168 की पावर m का। 168 कितना होता है, 168 कितना होता है, 2 क्यूब, सॉरी कितना होता है, 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 7। अब कितना होना चाहिए दोस्तों, देखो मतलब 3 की पावर 12 को काटना पड़ेगा, 3 की पावर 12, यहाँ पर 3 की पावर 1 ही है और 7 का क्यूब है, बट 3 और 12 का एलसीएम 12 ही होता है, 3 और 12 का एलसीएम 12 ही होता है। 2 क्यूब कट रहा है, 2 क्यूब और 2 क्यूब कट जाएगा, बट 12 और 3 का एलसीएम 12 होगा, तो हमें m12 रखना पड़ेगा, हमें 12 रखना पड़ेगा। तो m प्लस n कितना होगा, लीस्ट m 12 है, लीस्ट n 3 है, m प्लस n हो गया 12 + 3 दैट इज 15। ये सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा लॉजिकल है बट इसे सॉल्व किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। एक्स क्यूब प्लस 2r + 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4r - 1 एक्स प्लस 2 हैज़ -2 एज वन ऑफ द रूट्स। एक रूट आपको दो दिया है, इफ अदर 2 रूट्स आर रियल देन द मिनिमम पॉसिबल नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ r। ये निकालना है दोस्तों। ये क्वेश्चन है थोड़ा प्यारा, थोड़ा सा प्यारा। तो क्या करना है इसमें, आप जानते होंगे
जब क्यूब का क्वेश्चन आता है तो 3 रूट्स अगर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है इक्वल्स टू माइनस बी बाई होता है, इक्वल्स टू माइनस बी बाई होता है। एक रूट दिया हुआ है -2, एक रूट दिया हुआ है -2, माइनस बी बाय ए होता है, ये फॉर्मूला होता है ना। तो आपको एक रूट दे दिया है, -2 दिया हुआ है, इक्वल्स टू आपका हो गया -2r+1 अपॉन ए की वैल्यू 1 है, तो ये आपका इक्वेशन हो गया, ये आपका इक्वेशन हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो हो गया आपका, ये हो गया -2r+1, ठीक है। एंड अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू 2, इक्वल्स टू 2, फॉर्मूला के हिसाब से इक्वल्स टू 2 हो गया। अल्फ़ा बीटा निकालना है, गामा की वैल्यू दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा हो गई आपकी, अल्फ़ा बीटा हो गई आपकी 1, ठीक है, 1। अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी बाई, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपकी होगी 1, ठीक है। अब आप पढ़े होंगे एक चीज़, ठीक है। ए एम जो होता है वो जी एम से बड़ा होता है, ए एम जो होता है वो जी एम से बड़ा होता है। ए एम क्या है दोस्तों, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, -2r+1 अपॉन 2, ग्रेटर और इक्वल टू रूट अल्फ़ा बीटा मतलब 1, -2r+1 ग्रेटर इक्वल्स टू 2, ग्रेटर इक्वल्स टू 2। यहाँ पे साइन की गलती हो गई शायद, यहाँ पे साइन की गलती हो चुकी थी, 2 अल्फ़ा बीटा गामा होता है अपना डी बाई ए होता है, डी बाई ए होता है। साइन की थोड़ी गलती हो गई थी यहाँ, डी बाई ए होता है, तो साइन की गलती के कारण यहाँ पे आंसर जो था -1 आना चाहिए, ठीक है। तो जी एम अपना क्या हो गया, यहाँ -1 है तो ये -1 हो गया, ये -1 हो गया, -2r ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, r ग्रेटर इक्वल्स टू 3/2। 3/2 से एक छोटा सा इंटीजर कौन सा होगा दोस्तों, 1.5 से छोटा सा इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर वो होगा आपका 1.5 से बड़ा 2 ही हो सकता है। आंसर आ गया आपका 2, ठीक है, आंसर आ गया आपका 2। आसान है, आसान है दोस्तों, आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, हमें ऐसे इंटीजर्स देना है, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन देना है, इक्वेशन दिया हुआ है। मॉड का मतलब देखो दोस्तों कुछ नहीं होता, एक बार आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, एक बार नेगेटिव वैल्यू। तो एक बार हम लेते हैं पॉजिटिव एक्स और एक बार लेंगे हम नेगेटिव एक्स। पॉजिटिव एक्स से सॉल्व करते हैं, 2x² + 1 इक्वल्स टू 5x², 2x³ -5x² + 2x इक्वल्स टू 0, x कॉमन, 2x² -5x + 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, फॉर्मूला लगा दो, x इक्वल्स टू -b, 5 ± √b², 25 -4 × 2 × 2 16/4, x इक्वल्स टू 5 + 3/4, 5 - 3/4, और बोला है कि इंटीग्रल सॉल्यूशंस है, तो ये इंटीग्रल सॉल्यूशंस होगा क्या, ये नहीं होगा, ये आ गया 1/2 नहीं होगा, ये होगा 2, ये होगा। तो यहाँ पे आपको मिल गया 0,2 एक सॉल्यूशन मिल गया, 0,2 सॉल्यूशन मिल गया जब x की वैल्यू पॉजिटिव है, x की वैल्यू पॉजिटिव है। अब यहाँ पे लग दो -2x
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 5x²। ठीक है, यहाँ पे आ गया -2x³। ठीक है, -2x³ -2x -5x² इक्वल्स टू 0। x कॉमन, 2x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इजी। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² सेम, √b² माइनस 4 इंटू 2 अपॉन ट्वाइस ऑफ a दैट इज 4। x इक्वल टू -5 प्लस 3/4 कॉमा x इक्वल टू -5 -3/4 इक्वल टू माइनस, इसमें अब देखिए -5 प्लस 3/4 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, इंटीजर है नहीं है। -5 -3 -8/4 इक्वल टू -2 इंटीजर है। तो यहाँ से हमें -2 का एक सॉल्यूशन मिल गया। तो कितने इंटीजर सॉल्यूशन मिले? 3। दोस्तों ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, अगर आपके फंडा स्मॉट के क्लियर थे तो आप डेफिनेटली इसे लगा सकते थे, लगाया जा सकता है। इट कैन बी डन इफ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 7, अल्फा बीटा दो डिस्टिंक्ट रूट्स है इक्वेशन के। ठीक है, ये इस इक्वेशन का 2 रूट है, आप जानते ही हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा 3 हो गया, अल्फा प्लस बीटा 3 और अल्फा बीटा इक्वल्स टू k/2 c/a तो k/2 आ गया। अब ये जो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा रूट्स है इस इक्वेशन के। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू -b/a। -b कितना है? -p/1। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 3। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? k/2 इक्वल्स टू -p। ये एक इक्वेशन आ गया, ठीक है, इजी। और अब देखिए एक और इक्वेशन बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/p। अल्फा बीटा की वैल्यू k/2 थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 थी, तो 3k/2 इक्वल टू p था, आपको निकालना क्या है? k माइनस पी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो गया? k इक्वल्स टू 2p/3 आ गया। ठीक है, या तो आप इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं, p की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लो, इस इक्वेशन में इक्वल्स टू p की वैल्यू -3k/2 तो 2k इक्वल्स टू -3, k इक्वल्स टू -3/2। k की वैल्यू आपकी आ गई -3/2। अब यहाँ पे p की वैल्यू डाल दो, p इक्वल्स टू 3k/2 तो p की वैल्यू आ गई आपकी -9/4। दो इक्वेशन आ गया, -3/2 और -9/4। अब निकालना आपको क्या है? 8k माइनस p, 8 -3/2 प्लस 9/4 कितना आ गया आपका? 6 आ रहा है, 6 आंसर। क्वेश्चन नंबर, तो हम लोग ने 7 क्वेश्चन कर लिए दोस्तों, 7 क्वेश्चन प्यार से कर लिए। ठीक है, 7 क्वेश्चन इजीली कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। Brishti went on a 8-hour trip in a car. Before the trip, the car had traveled a distance of x किलोमीटर। ट्रिप के पहले वो x किलोमीटर जा चुका था, कार के ऑलरेडी डिस्टेंस x था। वेयर x इज अ होल नंबर एंड इज पैलिंड्रोमिक। पैलिंड्रोमिक नाम सुन के ही फट जाएगी, पैलिंड्रोमिक आ गया मतलब भाई बच्चे का दिमाग फिर जाएगा। ठीक है, तो x रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन डिजिट इज रिवर्स्ड। When digit is reversed, x remains unchanged। इसका मतलब ये होता है
एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आगे। एट द एंड ऑफ द ट्रिप द कार हैड ट्रेवल टोटल डिस्टेंस 26862, जैसे इसको रिवर्स करो तो भी ये 26862, तो ये पैलिंड्रोमिक नंबर है, ठीक है। तो बोला है वृष्टि की जो स्पीड है वो कभी भी 110 से ज़्यादा नहीं गई है, तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल एवरेज स्पीड क्या होगी उसकी। तो ट्रिप में कितना वो ट्रैवल किया, इसका मतलब हो गया सबसे पहले वो टोटल डिस्टेंस कर लिया 26862 था। तो ट्रिप में से वो किया, पहले वो एक्स कर चुका था, ट्रिप के बाद टोटल उसने 26862 कर लिया। तो ट्रिप टाइम में वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है, अब बोल रहे हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना दिया हुआ है दोस्तों, टाइम कितना दिया हुआ है 8 आवर्स अपॉन आवर इज ऑलवेज इक्वल या लेस देन 110 दिया है, ठीक है, 110 दिया है। तो 26862 माइनस एक्स शुड बी लेस देन 880, तो माइनस कर दो 25988, ये इक्वेशन आ गया। अब देखो दोस्तों, हमें बनाना है पैलिंड्रोमिक नंबर बनाने के लिए 25988 से ज़्यादा, मतलब x की जो वैल्यू है वो x जो है वो 25988 से बड़ा है, 25988 से बड़ा है। तो 2600 तक तो कोई नंबर नहीं आएंगे, 2600 तक तो कोई नंबर नहीं आएंगे। तो 2600 के ऊपर सोचना है, 26,000 के ऊपर सोचना है। 26062 ये एक पहला पैलिंड्रोमिक नंबर है, अब दोस्तों निकालो इसको, क्या ये सेटिस्फाई करता है ये वाला इक्वेशन को। देखो 26862 माइनस 26062 अपॉन 8 इक्वल्स टू 800/8 इक्वल्स टू 100। बिल्कुल। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल एवरेज स्पीड कितनी होगी, 100 ही होगी, ठीक है, इजी। अब क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है सीता गीता मीता, इनकी सैलरीज का रेशियो है 567 रेशियो है, और फर्स्ट ईयर में इनकी सैलरी का हाइट होता है 20%, गीता का 25 और मीता का 20%। तो उसको 50 60 70 लो आपके कन्वीनियंस के लिए 20% हाइट, 50 का 20%, 5 + 5 10 60 20%, इसमें कितना होगा 25%, 1/4, 60 का 1/4 मतलब 15 बढ़ गया 75, इसका 20% मतलब 7 + 7 14 84। अब बोल रहा है इन सेकेंड ईयर सीता गॉट हाइट 40%, 40% का निकालो 40% 24, 60 + 24 84, और क्या बोल रहा है 25% ऑफ मीता का 25%, मतलब 1/4 मतलब 21, 84 का 1/4 21 और बढ़ गया, 84 का 21 बढ़ा दो 105। और जो गीता की सैलरी है वो मीन सैलरी है 3 फ्रेंड्स की, तो इसको मीन मान लो, गीता की सैलरी एक्स मान लो, तो 84 + x + 105 अपॉन 3 इक्वल्स टू x, ठीक है, यही बोल रहा है तीनों का मीन इक्वल्स टू x, यही बोल रहा है। वो गीता की सैलरी के बराबर हो गया, तो कितना हो गया 189 + x = 3x, तो x आ गया आपका 94.5, ये कितना आ गया 94.5। बोल रहा है सैलरी हाइक ऑफ गीता इन सेकेंड ईयर, तो 75 से गया है 94.5, 94.5 को 95 मान लो, 20 बढ़ा है 75 में, 20 बढ़ा है 75 में, इंटू 100 कर लो, तो कितना हो गया 43, इस मतलब 80/3 ऑलमोस्ट 27%, मतलब 27 से कम होगा, 27% थोड़ा सा कम होगा, जो कि 26% ही आएगा, देखिए अप्रॉक्सीमेशन का खेल है दोस्तों। अप्रॉक्सीमेशन कैसे लगाते हैं आंसर लाने के लिए, कैलकुलेटर होता है आपके पास, लेकिन और भी हम एफिशिएंट वे से करने के लिए अप्रॉक्सीमेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जामिनेशन है जिसमें एवरेज मार्क्स है 4 गर्ल्स + 6 बॉयज़ के एवरेज मार्क्स है आपके 24,
मतलब 4 गर्ल्स प्लस 6 बॉयज़ है वो 240 मार्क्स है। ईच गर्ल हैज़ द सेम मार्क्स वाइल ईच बॉय हैज सेम मार्क्स, मतलब सब गर्ल्स के सेम मार्क्स है, सब बॉयज़ के सेम मार्क्स है। इफ़ द मार्क्स ऑफ एनी गर्ल इज एट मोस्ट डबल, गर्ल जो है वो एट मोस्ट, बट ये इक्वेशन आ गई, बट नॉट लेस देन मार्क्स ऑफ बॉय, मतलब बॉय से हमेशा बड़ी रहेगी मार्क्स से, और डबल और गर्ल जो रहेगी 2b से इक्वल या छोटी छोटी रहेगी। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? मतलब अब इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? इसका मतलब ये होगा, कुछ मत करो, गर्ल को 2b डाल दो, गर्ल को जब 2b डालोगे तो क्या होगा इक्वेशन, सॉरी बॉय को डाल दो g/2, तो 4g प्लस 6 इंटू g/2 इक्वल टू 240। ठीक है, ठीक है, तो अपना आ गया 3 12 g/2 3 7g 240, मतलब g की जो वैल्यू है, 34 पॉइंट समथिंग 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 आ गई है, आ चुकी है। ठीक है, 34 पॉइंट समथिंग समथिंग आ चुकी है। और एक और चीज़ देख लो, एक और चीज़ देख लो, और ये जो है इक्वल डाल दो सबसे, फिर इक्वल डाल के पुट कर दो, जब बी और जी इक्वल होंगे, जब बी और जी इक्वल होंगे, और यहाँ पे डालते हैं बी और जी इक्वल होंगे, तो 4b प्लस 6b इक्वल टू 24 240, 10b इक्वल टू 240, b इक्वल टू 24, b इक्वल टू 24। तो अब बनता है इक्वेशन ऐसा कुछ, अब इक्वेशन बनता है ऐसा कुछ, इक्वेशन बनेगा 24 से बड़ी और 34 के बराबर कुछ, 34 के बराबर, इसमें कितने इंटीजर्स आ रहे हैं वो काउंट कर लो। पर ये दोस्तों एक चीज़ और याद रखना है, एक चीज़ और याद रखना है इसमें, एक चीज़ बहुत प्यारी चीज़ अभी आपको याद रखनी है, वो मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा। तो इंटीजर कितने होंगे? 25 26 27 28 29 30 31 32 33 और 34। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गए, 10 आ गए। अब एक और चीज़ सोचो, 10 तो आ गया, पर इसमें बोला कि 2g की वैल्यू निकालना है दोस्तों। 2g मतलब यहाँ पे 24.5 इंटू 2 जब कर दोगे आप, 24.5 इंटू 2 कर जब कर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये भी एक इंटीजर हो जाएगा, ये भी एक इंटीजर हो जाएगा। 25.5 बीइंग इंटीजर, ऐसे करते 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 ये जो g की जो वैल्यू गई है ना दोस्तों, जो g की वैल्यू गई है, जो g की जो वैल्यू गई है दोस्तों, ये जो g की जो वैल्यू 2g प्लस 6 बॉयज़ है। ठीक है, 2g और ये है अपने 6 बॉयज़, तो 2g और 6 बॉयज़ है। ठीक है, पहले तो आपने ये नॉर्मल वैल्यू ले आई 25 26 27 28 29 30 31 32 30 34, ये टोटल जो हो गए ये हो गए आपके 10 इंटीजर्स, 10 इंटीजर्स हो गए। अब 2g प्लस 6 बॉयज़ क्या होता है आपका? 2g प्लस 6 बॉयज़ क्या होता है? 2g प्लस 3g इक्वल टू 5g, मतलब आपको जो वैल्यू निकालनी है वो 5g की निकालना है, 5g की निकालना है। ठीक है, वैल्यू निकालनी है 5g, तो 24 से बड़ी 24.2 इंटू 5 करोगे तो भी एक इंटीजर आ जाएगी, तो भी ये एक इंटीजर आ जाएगी, क्योंकि इसके इससे हमें इंटीजर बनाना है। तो 24.2 25.2 26.2 27.2 28.2 29.2 30.2 31.2 32.2 33.2, और देखिए 240 अपॉन जो 7 होता है वो 34.29 कुछ होता है, तो यहाँ 34.2 भी एक वैल्यू आ सकती है। ये एक पॉइंट था यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे आएंगे टोटल 11 वैल्यूज़। तो 10 प्लस 11 21, 20 मत करके आ जाना, 21 होगा, समझे? ये इस क्वेश्चन का जिस्ट था, पर ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं करना था क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं।
गीता सेल्स टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी एट द सेम प्राइस। क्वेश्चन नंबर 11 है, गीता सेल दो, गीता ने कुछ बेचा, ठीक है, और वो भी सेम प्राइस में बेचा, उसने सेम प्राइस में बेचा। तो मान लेते हैं शी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, सी पी एस पी। दोस्तों जब प्रॉफिट 20% होता है, देखिए अब इसमें कॉन्सेप्ट लगता कैसे है वो आपको देखना होगा। लगता कैसे कॉन्सेप्ट वो देखो। शी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन ऑब्जेक्ट है, मतलब 5 था, 1/5 20 होता है, तो 5 CP था तो 6 SP हो गया। 5 CP में एक प्रॉफिट, 5 + 1 6, ठीक है। ऐसा देखो, ऐसा रेशियो निकालो। एंड अ लॉस ऑफ 10% ऑन एन ऑब्जेक्ट बी, 10 था मतलब 1/10, एक लॉस हुआ 10 - 1, CP 10 था, 1 लॉस हुआ मतलब, और SP कितना होगा 10 - 1, दैट इज 9। बोल रहा है CP और SP सेम था, CP SP सेम था, निकाल दो। CP SP सेम था, 54 यहाँ पे इंटू 9 कर दो, यहाँ पे इंटू 6 कर दो। उसके बाद जो CP SP बन के आ रहा है, 5 × 9 = 45, 6 × 10 = 60, 54, 6 × 9 = 50। सेम हो गया। कॉन्सेप्ट देख रहे हो दोस्तों, इसे बोलते हैं प्यार से करना क्वेश्चन, प्यार से करना। If she increases the SP such that object A and B are still sold at the equal price and a profit of 10% is made on object B, इस B में 10% प्रॉफिट बन रहा है, मतलब 60 इंटू का 10%, 6, 60 + 6 66, 66 हो गया, 66 हो गया। और SP बोल रहे हैं सेम रहेगा, तो ये भी तो SP हम 50 बोल रहे हैं, इसको भी 66 करेंगे, इसको भी 66 करेंगे। ए का प्रॉफिट मेड ऑन ए कितना होगा, पहले CP 45 था, अब SP 66 हो गया। 45 और 66 डिफरेंस कितना हो गया, 21। 21 का 45 में इंटू 100 कर दो, 7 से कटा 3, ये कटा अपना 50, 5 से कटा 20, 5 से कटा 3, ठीक है। 140/3, 140/3 काटो इसको, 4 था, 7 था, ऑलमोस्ट 46 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि 47% के इक्वल हो जाएगा। 47%। 11th क्वेश्चन डन एंड डस्टेड, डन एंड डस्टेड। इस क्वेश्चन को दो, और तो ये पुराने क्वेश्चन का आपको करना है दोस्तों, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, तो इसे आपको लगाना ही है। अब 12th वाला, और मेरे तरीके से ही लगाना है क्वेश्चन को, आपको मेरे तरीके से ही लगाना है, वैसे ही क्वेश्चन लगाया जाता है। अब मिक्सचर पीस फॉर्म बाय रिमूविंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉफ़ी फ्रॉम अ कॉफ़ी जार, एक कॉफ़ी जार है। अब मिक्सचर पीस फॉर्म बाय रिमूविंग सर्टेन कॉफ़ी एंड रिप्लेसिंग सम विद कोकोआ पाउडर, ये पी बना, ठीक है। द सेम अमाउंट इज अगेन रिमूव फ्रॉम पी एंड रिप्लेस विद द कोकोआ पाउडर, फिर यहाँ क्यू बन गया, मतलब कोकोआ पाउडर बन गया है, कोकोआ पाउडर बन गया है। और जो रेशियो दे रहा है, न्यू रेशियो है कॉफ़ी और कोकोआ, कॉफ़ी और कोकोआ, वो है 16 और 9, 16 और 9। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। 16 + 9 कितना हो, 25। मान लो आपकी इनिशियल वॉल्यूम 25 है, मान लो आपका इनिशियल वॉल्यूम 25 है, ठीक है। मान लिया आपने, मान लिया इनिशियल वॉल्यूम पहले था 25, इसमें सिर्फ कॉफ़ी थी। अब यहाँ पे कॉफ़ी सिर्फ 16 बाकी है, यहाँ पे सिर्फ कॉफ़ी 16 बाकी है। इनिशियल में 25 थी, अब सिर्फ 16 बाकी है, तो आपको हो गया 1 - के। के मतलब क्या होता है, के मतलब क्या होता है, कितना अमाउंट आपने रिमूव किया। इनिशियल वॉल्यूम इंटू 1 - कितना अमाउंट आपने रिमूव कर दिया और कितना आपने रिप्लेस किया, वो सेम ही था। कितने बार किया, 2 बार किया, ठीक है। ये फॉर्मूला है दोस्तों, इनिशियल वॉल्यूम इंटू 1 - कितना अमाउंट को आपने कितने वॉल्यूम से रिप्लेस किया और कितने बार किया, 2 बार किया। 2 बार करने के बाद कितनी कॉफ़ी बच गई, 16 बच गई। कितनी बच गई, 16। 1 - k/25 = 16/25,
1 माइनस के अपॉन 25 इक्वल्स टू 4/5, 1/5 इक्वल्स टू k/25, k इक्वल्स टू 5, k इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये बन गया आपके से, ये बन गया। ये अगर बन गया तो आपसे दोस्तों बोल रहा है k इक्वल्स टू 5 आ गया दोस्तों। अब देखो, मतलब अब P में हमें निकालना है कोकोआ का मिक्सचर P में कितना होगा, कोकोआ का मिक्सचर Q में कितना होगा। तो हमें तो इतना समझ में आ गया कि जो कोकोआ है वो यहाँ पे 9 था, कोकोआ यहाँ पे 9 है, कोकोआ यहाँ 9 हो गया। इतना तो हमें समझ में आ गया। अब ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार रिमूव करने के बाद, एक बार अपने कितना रिमूव किया 5 पहली बार में, मतलब P बनाने के लिए ये हो गया। कॉफ़ी पहले 25 थी, अब P में कॉफ़ी कितनी होगी, इतनी कॉफ़ी होगी 25 इंटू 4/5, मतलब 20 कॉफ़ी है P में, 20 कॉफ़ी है, 20 कॉफ़ी है P में, तो कोकोआ कितना होगा 5 होगा। यहाँ पे 5 था, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 9 है, 5:9 आंसर हो गया आपका 12th क्वेश्चन। कैसा लगा दोस्तों, अप्रोच कैसी लग रही है, प्यारी लग रही है? प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों पे शेयर कीजिए। फ्री में इतना अच्छा कंटेंट कौन देता है दोस्तों आजकल, कौन देता है। क्वेश्चन नंबर 13th, द माइनर एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड अ मिनट हैंड वॉज ऑब्जर्व्ड एट 8:48। राइटिंग और ड्राइंग थोड़ी ख़राब है दोस्तों, प्लीज़ बियर करना मेरे साथ। 7 8:48 में मतलब ये हो गया 7, ये हो गया 8, ठीक है। और बोल रहा है 8:48, ये 9, 10, 11। अब दोस्तों निकालने का तरीका कैसा रहता है इसका, निकालने का तरीका तो सबसे पहले बोल रहा है ये 8 और 9 के बीच में एंगल, ठीक है। तो ये 60 मिनट्स में जो आवर हैंड होता है वो करता है 30 डिग्री का आवर, तो 48 में करेगा 24 डिग्री कवर कर लेगा, मतलब ये 24 हो गया, तो ये 6 होगा 30 में, ये सिर्फ 6 डिग्री बाकी है, 6 डिग्री बाकी है, ठीक है, 6 डिग्री बाकी है, 6 डिग्री बाकी है। और ठीक है, और मिनट हैंड जो है वो इसके आसपास कुछ है, इसके आसपास है 48 है, तो आसान है। ये अपना हो गया 18 डिग्री, क्योंकि 45 से 50 होता है 5 मिनट्स, और ये होता है 30 डिग्री। 46, 47, 48, 46, 47, 48, मतलब हर एक मिनट में वो जा रहा है 6 डिग्री, तो 3 मिनट में कितना जाएगा 18 डिग्री, 18 डिग्री। तो ये जो एंगल हो गया वो हो गया 24 डिग्री का। अब बोल रहा है द मिनिमम ड्यूरेशन इन मिनट्स आफ्टर 8:48 व्हेन दिस एंगल इंक्रीजेज बाय 50%। 24 का 50% इंक्रीज करना है, मतलब +12, दैट इज 36 डिग्री बढ़ना चाहिए, ठीक है, बढ़ना चाहिए। तो अब हम कैसे करेंगे, मतलब अब ये हो गया यहाँ पे,
12 मिनट बढ़ गया है, ठीक है। अब ये हो चुका 12 डिग्री बढ़ गया है, ऐसा कुछ हुआ है, 12 डिग्री बढ़ गया है। मतलब अब इसका आंसर जब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हर एक मिनट में 6 डिग्री बढ़ रहा है, 2 मिनट के बाद 12 डिग्री बढ़ेगा। 1 मिनट में बढ़ रहा है 6 डिग्री, तो 2 मिनट के बाद बढ़ेगा 12 डिग्री। 2 मिनट में मतलब 12 डिग्री बढ़ेगा। पर पर ये मिनट हैंड का है, ये मिनट हैंड का है। आवर हैंड भी तो थोड़ा सा मूव करेगा, आवर हैंड भी थोड़ा सा मूव करेगा, आवर हैंड भी मूव करेगा। तो मिनिमम ड्यूरेशन इन मिनट्स निकालना है, मतलब जो मिनिमम टाइम है, मिनिमम टाइम है वो लिटिल लिटिल ग्रेटर देन 2 होगा, लिटिल ग्रेटर देन 2। ऑप्शन देखो, नहीं नहीं, 3 से बड़ा हो गया ये, यही। और अगर ऐसा नहीं करना, 12/5.5 करो, 12/5.5 करो, कितना आएगा आपको, ये 24/11 आता है। ये 5.5 क्या होता है, रिलेटिव स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड होती है ऑफ आवर एंड मिनट, ठीक है। आवर और मिनट होती है रिलेटिव स्पीड, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं, ये कैसे निकालते हैं, मिनट हैंड की स्पीड जो होती है 60 मिनट में वो 360 डिग्री करता है, तो 1 मिनट में करता है 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री करता है। और आवर हैंड जो होता है 12 आवर में 360 डिग्री करता है, 1 आवर में करता है वो 30 डिग्री, 1 मिनट में करता है वो 0.5 डिग्री। रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, 30, सॉरी 6 माइनस 0.5, 6 माइनस 0.5 इक्वल्स टू 5.5, ऐसा आता है। इजी इजी कॉन्सेप्ट का खेल है दोस्तों थोड़ा सा, बट आपको ये नहीं भी पता होगा तो भी आप 24/11 में टिक लगा लेते, क्योंकि आपको बस एक थोड़ा सा लॉजिक सोचना था। तो ये क्वेश्चन डुएबल था। अनिल इन्वेस्ट 22K फॉर 6 ईयर्स, 6 ईयर्स स्कीम है आपकी 4% की, 4% की स्कीम है, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब 2%, और 2% कितने टाइम होगा, इंटू 12 टाइम्स, इंटू 12 टाइम्स, ठीक है। 22,000 इंटू 1.02 की पावर 12, ठीक है, इजी है। अब Sunil invests the same scheme for 5 years and then reinvest the entire amount at the end of the 5 year for 1 year at a 10% simple interest। मतलब कोई एक अमाउंट था, उसको उसने सेम स्कीम में डाला 5 साल के लिए, सेम स्कीम में डाला 5 साल के लिए, ठीक है। फिर उसी अमाउंट को डाल दिया, उसी अमाउंट को डाल दिया आपका सिंपल इंटरेस्ट में, उसी अमाउंट को डाल दिया सिंपल इंटरेस्ट में। तो ये आपके बराबर हो गई 12 की। आंसर निकाल लो, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इजी इजी है दोस्तों, काफ़ी आराम से बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15, अमल सुनील कमल ASK HP में है दोस्तों। HP का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता। HP क्या होता है, HP का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता, बहुत आसान सी चीज़ होती है HP। HP मतलब होता है अगर A, B, C HP में है तो 1/A, 1/B, 1/C होंगे AP में, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो बोल रहा है कि दे आर इन HP, अमाउंट ऑफ जॉब जो है
वो HP में। कमल टेक्स ट्वाइस एच मच टाइम्स एज अमल, ट्वाइस एज मच टाइम एज अमल, ठीक है। इफ अमल एंड सुनील वर्क फॉर 4 and 9 days respectively, Kamal needs to work for 16 days to finish the remaining job. तो सबसे पहली बात आप देख लो, सबसे पहली बात तो आप यहाँ पे इतना सा देख लो कि ठीक है, ये एफिशिएंसी का रेशियो है, एफिशिएंसी का रेशियो है ये 2:1, ठीक है। अमाउंट ऑफ वर्क भी इसी रेशियो में होगा। अब बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ वर्क HP में है, अमाउंट ऑफ वर्क HP में, तो इनका अपोजिट जो होगा, इनका रेसिप्रोकल, सॉरी इनका जो रेसिप्रोकल होगा वो AP में होगा। 1/2 सुनील का रेसिप्रोकल और ये 1, ये होगा AP में। तो x क्या हो जाएगा, AP में क्या होता है 2x इक्वल टू 1/2 + 1, x इक्वल टू 3/4, मतलब ये आ गया आपका 3/4। तो इनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो हो गया वो अपोजिट होगा, 4/3 हो गया। इसको नॉर्मलाइज वापस कर दो, A/S/K, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर लो, 6:4:3, ये इनके एफिशिएंसी या अमाउंट ऑफ यूनिट वर्क डन पर डे का रेशियो हो गया। अब बोल रहा है कि इफ़ अमल एंड सुनील वर्क फॉर 4 days, अमल 4 days के लिए काम किया 24, सुनील 9 days के लिए काम किया, सुनील 9 days के लिए काम किया, ठीक है। और कमल को करना पड़ा 16 × 3 days के लिए काम, 16 × 3, ये टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क। द नंबर ऑफ डेज सुनील विल टेक टू फिनिश द वर्क, तो ये टोटल वर्क हो गया आपका। तो सुनील का वर्क क्या हो गया, सुनील का क्या हो गया, सुनील का वर्क एक दिन का 4 था, तो टोटल अपॉन 4 हो गया, 24 + 9 × 4 + 16 × 3 अपॉन 4, 6, 4 कैंसिल, 12, 27, आंसर 27। इजी, इजी, आसानी से हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। अरविंद ट्रेवल फ्रॉम टाउन A से टाउन B जाता है, अरविंद, ये सुरभि जो B से आती है। आफ्टर मीटिंग, यहाँ पे मिलते हैं, तो अरविंद जाता है, अरविंद पहुँचता है 6 hours में, सुरभि लेती है 24 hour, सुरभि लेती है 24 hour। अरविंद की स्पीड दी है 54। आपको निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना है, तो आप जानते ही हैं, V1/V2 = √T2/T1। V1 स्पीड ऑफ फर्स्ट, स्पीड ऑफ सेकंड, ये कितने टाइम बाद वो पहुँचे, मिलने के कितने टाइम बाद वो पहुँचे दूसरे एंड में। तो V1 क्या है 54, अरविंद का स्पीड, सुरभि का स्पीड निकालना है। अरविंद का टाइम कितना है, सॉरी सुरभि का टाइम कितना है 24/6, 54/VS = 24 √4 2 27, VS = 27, VS 27 आ गया। अब निकालना है आपको डिस्टेंस, तो मिलने के बाद 27 × 24 + 6 × स्पीड ऑफ अरविंद 54, सॉल्व कर दो आप, 972 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 डन एंड डस्टेड। इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, अगर आपको ये पता होता तो आप इजीली कर सकते हो इस क्वेश्चन को, इजीली, ठीक है। 17th क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन को सब लोग नहीं कर सकते क्योंकि ये थोड़ा सा सर्कल बेस्ड क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, यूजुअली नहीं आते हैं, बट आ गए हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका इक्वेशन होता है Fy + C = 0, रेडियस होता है √G² + F² - C, ठीक है। इससे कंपेयर करोगे तो G = 2 आ गया,
और f इक्वल्स टू -3 आ गया, g इक्वल्स टू 2, f इक्वल्स टू -3, r इक्वल्स टू √4 + 9, c की वैल्यू आ गई -3 + 3 इक्वल्स टू √16 इक्वल टू 4। r की वैल्यू भी आपको आ गई। एक सर्कल है, लोग मिलते हैं ऐसे। सेंटर क्या होता है? सेंटर जो होता है -d, -f होता है। तो -2, 3 सेंटर हो गया। इन लोग एक लाइन में मिल रहे हैं जो कि x इक्वल टू 6 है, x इक्वल टू 6 एक लाइन है। रेडियस आपको दे दिया है 4, रेडियस आपको दे दिया है। ये 60 है तो ये 30 हो गया, 30 30 30 30। ये 4 है, ये 4 है तो ये कितना हो गया? ये हो गया 8। तो ऐसा पॉइंट निकालना है डिस्टेंस जो हो गया वो 8 हो जाए, डिस्टेंस जो हो जाए वो 8 हो जाए। तो ये पॉइंट क्या होगा? इससे ट्राई कर लो, क्योंकि इसमें आप खुद देखो, ये -2 है, यहाँ पे x की वैल्यू ऑलरेडी 6 है, ये -2 है। मतलब सीधा सीधा चले जाओ भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चले जाओ, आपकी वैल्यू फिर भी 8 आ जाएगी। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, एक बार देख लो इसको सेटिस्फाई करके। 6 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8 आ गया। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 आप डाल लो 6, x1 -2, 6 + 2 8, y2 y1 3 3 डाल के सेटिस्फाई करके सॉल्व कर लो। तो 17th क्वेश्चन आपका इजीली हो गया, 17 क्वेश्चन आपका इजीली हो गया। अब आते हैं 18th क्वेश्चन के तरफ। 17 क्वेश्चन में लेकिन देखिए, इसको बनाने का कोई सेंस नहीं बनता, ये सबको पता भी नहीं होता, तो ये बनना आई गेस ये नहीं बनता। तो 18th क्वेश्चन में आते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कल के अंदर है। सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है, ठीक है। ABCD और बोल रहा है AB is to CD, AB is to CD 2:1 है। BC is to AD 4/4। Find A is to C, A is to C निकालना है। अब देखो सबसे पहले आप ले लो ट्रायंगल A/C निकालना है। ट्रायंगल ADE और BC, ये वाला एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल के इक्वल, क्योंकि आप जानते हैं सर्कल है, कॉमन कॉर्ड है, एंगल इक्वल बनाइए, दोनों इक्वेशन सेम। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल AAA, सबके एंगल सिमिलर हो गए, तो आपका इक्वेशन आ गया AD/BC DE/CE AE/BE, ठीक है। मान लो ये A है, ये B है, तो ये आपका आ गया AD/BC 4/5 है, 4/5 इक्वल्स टू AE कितना है? A है अपॉन BE, ये इक्वेशन आ गई। सेकंड CDE BAE, CDE और BAE, इसमें भी ऐसे होगा, ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, तो ये सिमिलर हो गया।
सी डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू डी ई अपॉन ए ई इक्वल्स टू सी ई अपॉन बी ई 1/2 इक्वल्स टू सी ई क्या है, बी है, अपॉन बी ई, ये इक्वेशन बन गया। यहाँ भी बी ई है, यहाँ भी बी ई है, दोनों को इक्वेट कर दो दोस्तों, दोनों को इक्वेट कर दो। बी इक्वल्स टू 2b, बी इक्वल्स टू 5/4a, so 5/4a इक्वल्स टू 2b, a अपॉन b इक्वल्स टू 8/5। निकालना क्या था, a अपॉन b निकालना था, a अपॉन ई सी 8/5। 18 क्वेश्चन डन। सिमिलैरिटी पता होगा तो ये क्वेश्चन बना लोगे, सिमिलैरिटी पता है तो ये क्वेश्चन ईजिली आप बना लोगे। 19th क्वेश्चन दोस्तों, 19th क्वेश्चन, एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, ऑल्टीट्यूड 5 है, बेस 12 है, ए बी सी, ठीक है। तो बता रहा है पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स ऑन बी सी, ठीक है। एंगल ए बी पी बनता है ए बी पी, ए बी क्यू, ए बी सी, ठीक है, 3 बनता है। ए बी सी है वो 1.5 टाइम्स है, मान लेते हैं वो 1.5 टाइम्स है ए बी पी के। तो मान लो ये अगर आपका है 2, तो ए बी सी जो हो गया, ए बी पी मान लेते हैं, रेशियो इसका 2 है, एग्जाम्पल की तरफ से 2 अगर इसका एरिया है तो ए बी सी जो होगा वो हो गया 3 इंटू 1.5 कर दो, ठीक है। रेशियो का सॉल्व करना है दोस्तों, यही तो सीखना है आपको, यही तो सीखना है। तो 3 हो गया, मतलब अब ए बी सी का आपको एरिया निकालना है। ट्रायंगल ए बी सी का एरिया कितना हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू 30। 30 ए बी सी का 30 है, ए बी पी का 20 हो गया, 20 हो गया, ठीक है। तो आपको सिर्फ छोटा सा एक चीज़ करना है, सिर्फ आपको छोटा करना है, लेंथ निकालनी है पी क्यू की, लेंथ निकालनी है पी क्यू की। तो ये रेशियो, तो अभी आसान हो गया क्वेश्चन, आसान हो गया। अब बोल रहा है ये इन लोग एपी में भी है, तो ये जो लेंथ होगी वो 8 हो जाएगी, क्योंकि ए बी पी का एरिया 20 है। 20 मतलब क्या हो गया, हाफ इंटू 8 इंटू 5, 20। और दोनों ए पी में भी है, दोनों ए पी में मतलब सब लोग ए पी में, ए बी पी और ए बी क्यू, ए बी पी और ए बी क्यू और ए बी सी ए पी में। तो 20-30, बीच का एरिया 25 ही आएगा। ए बी क्यू का एरिया 25 ही आना चाहिए, ए बी क्यू का एरिया 25 ही आना चाहिए। तो ये 8 है, तो ये जो हो जाएगा वो 2 ही हो जाएगा, वो 2 होगा, ठीक है। वो 2 होगा कैसे, 25 एरिया लाने के लिए हाफ इंटू 10 इंटू 5, 25, टोटल ये 10 हो गया, ये 8 है, ये 2 हो गया। इजी इजी दोस्तों, 19 क्वेश्चन भी बन गया बड़े आराम से। तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन इस बार अच्छे दिख रहे हैं मुझे, ज्योमेट्री के क्वेश्चन अच्छा है इस बार, तो वो आपको करना है। 28 क्वेश्चन में दोस्तों कुछ नहीं करना है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दिख रहा है। नॉन रिपीटिंग डिजिट्स बनानी है, तो 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट लिख दो ऐसे। 1 डिजिट कितने होंगे, नॉन रिपीटिंग 1 to 9 9, 2 डिजिट कितने होंगी 1 to 9 9, 0 कैन बी इंक्लूडेड एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट डिजिट इंटू 9, 81। इसमें भी 1 to 9 9, 0 कैन बी इंक्लूडेड नाउ एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट डिजिट, तो फिर 9 इंटू 8, 81 इंटू 8 648, 9 प्लस 81 प्लस 648 इक्वल टू 738।
ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, तुरंत बनना चाहिए, तुरंत बनना चाहिए। 20th क्वेश्चन डन एंड डस्टेड। 21st क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, 3 नंबर है, वो एपी में है। इफ दिस इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस, मतलब ए कॉमा बी कॉमा सी एपी में, तो अगर बी अरिथमेटिक मीन होगा तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी होता है, 2b इक्वल टू ए प्लस सी होता है। तो ये अरिथमेटिक मीन है, तो 2/√y प्लस √z इक्वल्स टू 1/√x प्लस √z प्लस 1/√x प्लस √y। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो, सॉल्व करो इसे। 2 इक्वल्स टू 2√x 2√x ठीक है, ठीक है। अब इसे धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 2x प्लस 2√xy प्लस 2√yz प्लस 2√xz √xy प्लस y प्लस 2√yz प्लस 2√xz प्लस 2 प्लस 2 z प्लस z z है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो, ये काटो, ये काटो, ये काटो, ये काटो, ये काटो, ये काटो, क्या आ गया बचा? 2x इक्वल टू वाई प्लस जेड। मतलब x जो है वो अरिथमेटिक मीन है, x जो है वो बीच में आएगा, x जो है बीच में आएगा, कोई भी टर्म हो जाए, x या तो z y या y x z, इन दोनों में से कोई भी चलेगा। 3 चलो, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्वेश्चन था, बस आपको ये वाला स्टेप में ध्यान देना है, बाकी आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इजी। अब लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, एक लैब एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है हर दिन बढ़ जाते हैं, स्टार्टिंग विथ 2 ऑर्गेनिज्म ऑन फर्स्ट डे। इसका दोस्तों एक तरीका होता है, इसका एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? कितना बढ़ता है ये, कितना बढ़ता है? ट्वाइस हो जाता है, कितना बढ़ता है? ट्वाइस होता है, ठीक है, इंटू एक्स, इंटू ए कर दो, इंटू ए कर दो, प्लस 2n-1 इंटू बी। जो ए है दोस्तों वो स्टार्ट में कितना था, स्टार्टिंग में कितना था, और जो बी है वो कितना ऐड हुआ। और अगर ये सब्सट्रैक्ट होता तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आता, अगर ये ऐड हो रहा है करके यहाँ पे एडिशन का साइन आ रहा है, यहाँ पे एडिशन का साइन आ रहा है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अच्छे से बना लेते हैं। स्टार्टिंग में कितनी पॉपुलेशन थी? 2 थी, 2 इंटू 2n प्लस 2n-1 इंटू बी कितना है, कितना ऐड हो रहा है? 3। बस ये क्वेश्चन आपने बना लिया। चेक कर लो ये क्वेश्चन हमने सही बनाई कि नहीं। फर्स्ट डे में n 0 डालो, कितना आ गया? 2 आ गया। सेकेंड डे में n इक्वल्स टू 1 आ गया, कितना आ गया? 2 इंटू 2 4 इंटू 2 4, ठीक है, 1 डाल दो, प्लस 3 7। थर्ड डे में n इक्वल्स टू 2 डाल दो, कितना होगा?
थर्ड डे में n इक्वल्स टू डाल दो, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 इंटू 3 9 प्लस 2 17। तो ये सेटिस्फाई तो हो रहा है दोस्तों, सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब हमने जो इक्वेशन बनाई है वो परफेक्ट है। अब दोस्तों बोलना है लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n कितनी होगी? एक बार बताओ कि वो 1 मिलियन से पार हो जाए। ये होता है 1 मिलियन, मतलब 1000 इंटू 1000 की तरफ जा रहा है ये, 1000 इंटू 1000। 2 की पावर 10 होती है 1024, मतलब 1000 के आसपास, मतलब 2 की पावर 20, 2 की पावर 20 के आसपास ये हो जाएगा। अब आप देखो n को अगर हम लोग 19 भी पुट कर लेंगे, n को अगर हम लोग 19 भी पुट करेंगे, मतलब ये 28 डे होगा, 28 डे होगा। n की 19 मतलब ये 28 डे होगा। तो 2 इंटू 2 की पावर 19, तो 2 की पावर 20 आ जाएगा, मतलब ये 1 मिलियन से पार कर देगा हमें, 1 मिलियन से पार कर देगा हमें, 1 मिलियन से पार कर दिया। तो n की 19 तो हो रही है, पर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। n इक्वल्स टू 18 पे जाते हैं, मतलब 19th डे, 19th डे मतलब 2 इंटू 2 की पावर 18 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 18 माइनस 1, 2 की पावर 8, 2 की पावर 19, मतलब 2 की पावर 19 मतलब कैसे होगा, 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 9, 2 की पावर 10 मतलब 1000 के आसपास, 9 मतलब 2 की पावर 9 मतलब 2 की पावर 9 मतलब सोचो कितना होता है 516, मतलब 5 लाख। ये हो गया अपनी 5 लैक्स, और ये हो गया 3 इंटू 2 की पावर 18 मतलब 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 8, 2 की पावर 10 मतलब 1000 के आसपास, और 2 की पावर 8 मतलब होता है आपका 216, 216, 216 और इंटू 3 कर दो, आप इंटू 3 कर दो, सॉरी 216 नहीं होगा, 512 मतलब 512 मतलब 256, 512 मतलब 256, 512 मतलब 256, 256 इंटू 3 मतलब 7 लैक्स के ऊपर हो गया ये, 7 लैक्स के ऊपर हो गया। 5 + 7 मतलब ये भी है दोस्तों, ये भी अपना 1 मिलियन के पार हो गई, ये भी 1 मिलियन के पार हो गई, मतलब 19th में भी, 19 डे में भी पार हो गया। अब 18 में करते हैं, 18th में करते हैं, 18th डे मतलब n इक्वल्स टू 17, तो 2 की पावर 18 इंटू 2 की पावर 17 माइनस 1 की 3। 2 की पावर 18 मतलब क्या होता है, 2 की पावर 18 मतलब 1000 इंटू 2 की पावर 8 मतलब 256, मतलब यार ये तो है 2 लाख 2.5 लाख के आसपास, और ये 17 हो गया, 17 मतलब 1 लाख, 1,28,000 इंटू 3, ये 3 लाख के आसपास, 3.6, 2 + 3 5 लाख, मतलब नहीं भाई ये तो बहुत कम हो गया। तो 19 जब n अपना 18 होगा तो सेटिस्फाई हो रहा है, 18 मतलब 19th डे, तो आंसर हो गया 19। दोस्तों लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ था, बट हाँ मैंने सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए सॉल्व करके। अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली 8 से 10 क्वेश्चन इस पेपर में करना संभव था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।